सम्राट युग श्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय बोलो। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश भिक्षण ज्ञान उपयोगी समन्वय शास्त्र समता के सुमेरु आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु। खेड़ी वालों का महान सौभाग्य है कि आचार्य भगवान पंच कल्याणक आपके खेड़ी में जब 2022 में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराकर यहां से विहार करके उदयपुर, जयपुर, नागौर, बलुंदा, जयपुर, दिल्ली, किशनगढ़ होते हुए वापस 3 साल में आचार्य भगवान कितनी सारी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराते हुए वापस इस खेड़ी की धरा पर आचार्य भगवान का मंगल आगमन हुआ। इससे पहले वली का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ, कुछ भी विघ्न नहीं आया। बारिश भी आज हल्की हल्की बूंदे, परसों रात में जब हल्की हल्की बूंदे आई थी, लेकिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में कोई भी नुकसान नहीं हुआ और सानंद संपन्न हो गया। आचार्य भगवान का ऐसा मंगल आशीर्वाद और उनके तप का प्रभाव है। मंदिर की तीसरी वर्षगांठ पर आचार्य भगवान आज खेड़ी में पधारे हैं। एक बार एक संत होते हैं, उन जैसे आचार्य भगवान का आज आगमन हुआ और उनकी प्रवचन सभा लगी है, वैसे ही एक संत के सानिध्य में सभा लगती है और बहुत सारे श्रावक ऐसे ही प्रवचन सुनने के लिए बैठते हैं। उसमें एक बूढ़े दादाजी भी सबसे आगे आकर बैठते हैं। तो संत जब रोज प्रवचन करते हैं और देखते हैं बूढ़े दादाजी रोज आकर बैठते हैं, तो वह तो अपने सामान्य रूप से प्रवचन करते रहते हैं। उनको आकर एक दो व्यक्ति आकर कहते हैं, महाराज जी आप जानते हो ये दादाजी को सुनाई नहीं देता है, फिर भी वह रोज आते हैं और सभी श्रावक के आने से पहले वो सबसे पहले पहली पंक्ति में आकर बैठते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले ही बीच प्रवचन में उठ के निकल जाते हैं। तो महाराज जी ने सोचा अपन दादाजी को बुलाकर पूछते हैं। एक दिन प्रवचन के बाद पूछा, उनके कान में कहा आपको कुछ सुनाई देता है? तो दादाजी ने कहा क्या? फिर बोले थोड़ा जोर से और बोले आपको कुछ सुनाई देता है? तो फिर वो दादाजी बोले क्या? फिर तीसरी बार और जोर से बोले आपको कुछ सुनाई देता है क्या? तो दादाजी ने बोला क्या? तो महाराज जी समझ गए कि इनको बिल्कुल नहीं सुनाई देता है। तो फिर एक कागज पर लिखकर कहा आपको प्रवचन नहीं सुनाई देता है, कुछ भी आवाज नहीं सुनाई देती है, तो आप यहाँ पर आकर पहली पंक्ति में क्यों बैठते हो? तो फिर उन्होंने भी लिखकर बताया कि मुझे नहीं सुनाई देता है, लेकिन मैं इधर उधर बैठूंगा, संसारी लोगों की बातें सुनूंगा तो मेरी बुद्धि में ही जाएगी और मेरी बुद्धि खराब होगी, और संत महापुरुष की अगर वाणी सुनूंगा तो मेरी आत्मा को छुएगी। भले मुझे सुनाई नहीं देता है, कहीं ना कहीं तो थोड़ा उतरेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर कहा महाराज जी ने कहा तो भी आप पहली पंक्ति में आकर बैठते हो और सबसे पहले आकर बैठते हो और सबसे लास्ट में जाते हो। तो उन्होंने लिखकर कहा मैं प्रवचन सुनने आता हूँ, इससे मेरा पुण्य बढ़ता है और मुझे देखकर मेरा बेटा भी मेरे साथ आने लगा और बेटे को देखकर बेटे की पत्नी भी आने लगी और उनके साथ उनके बच्चे भी आने लगे। तो आज धीरे 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 पूरा परिवार
प्रवचन सुनने के लिए आता है। मैं नहीं सुन सकता, लेकिन पूरा परिवार तो आपका प्रवचन सुनता है और पुण्य बढ़ा रहा है। इसमें आप संस्कार बढ़ते हैं बच्चों में। आज पूरा परिवार धर्ममय ऐसे ही संस्कार बढ़ते हैं बच्चों में। इसलिए मैं रोज प्रवचन सुनने आया करता हूँ। मुझे देखकर पूरा परिवार आने लगा। वैसे ही हमें भी, हम तो आते, हमारे साथ हम आएंगे तो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, पूरा परिवार आएगा। आज इतने बड़े आचार्य भगवान कितने कंकड़ीले पत्थरों पर चढ़कर इतनी भीषण गर्मी में विहार कर कर इधर वली की पंच कल्याण के लिए आए और अपन एक घर में सोए रहे। एक दिन किसी ने पूछा कि इतने कम लोग कैसे हैं? तो कहे माता जी आराम से सो रहे हैं। आचार्य भगवान अगर इतनी भीषण गर्मी में चलकर आ सकते और अपन अपने घर में आराम से सो रहे, तो क्या ये अच्छी बात है? तो हमें इनका पूरा लाभ लेना चाहिए। अपने बच्चों में अपन जैसा करते हैं वैसा अपने बच्चे अपने को देखकर करते हैं। अगर आप लोग प्रवचन में आओगे तो वो भी आपको देखकर आपके साथ आएंगे। आप धर्म करोगे तो आपके साथ वो भी धर्म करेंगे। आप अभिषेक करोगे तो वो भी अभिषेक करेंगे। अपन ही अभिषेक नहीं कर रहे तो अपने बच्चों को कैसे अभिषेक के लिए बोलेंगे? इसलिए अपन अभिषेक करने जाओ तो बच्चों को भी बोले चलो बेटा अपन अभिषेक करने जाते हैं। और कल आचार्य भगवान के सानिध्य में वली में जैनत्व संस्कार, ब्राह्मी बालिका संस्कार और दाम्पत्य संस्कार हुए। इसमें आचार्य भगवान और आगे उसमें जो जो रह गए, जो जो चुक गए, वो आगे 12 मई को बोरी में जैनत्व संस्कार, ब्राह्मी बालिका संस्कार और दाम्पत्य संस्कार का कार्यक्रम आचार्य भगवान के कर कमलों के द्वारा होगा। जो यहाँ पर रह गए वो वहां आकर लाभ ले सकते हैं। और जरूर से जरूर अपने बच्चों को लेकर आना और उनको बोलना कि उसमें आजकल बच्चों को शर्म आती है मुंडन कराने में। किस बात की शर्म आती है? अच्छा है, कितना वजन लगता है बालों में। अब हम लोगों का भी केशलोच का समय आ गया है तो लगता है कब केशलोच हो जाए और बाल। आप लोगों को तो हाथ से नहीं करना पड़ रहा है, आपको तो एक बार एक घुमाया और मुंडन हो गया। तो अच्छा लगता है। बच्चों को समझो। कल रात में एक महिला आई, बता रही थी माता जी इतना अच्छा लग रहा है हमारे बच्चों को देखकर, आज मुंडन कराया है तो लग रहा है कि मेरे बच्चे सच में जैनी है। आचार्य भगवान द्वारा उन पर संस्कार हुए तो आज लग रहा है कि मेरे बच्चे सच में जैनी है। ऐसे कोई भारी नियम भी नहीं है। इसमें आप लोगों की सेफ्टी है। आप लोग निश्चिंत रह सकते हो। आचार्य भगवान ने बहुत छोटे छोटे नियम दिए हैं और संस्कारित किया है अपने बच्चों को। अब जो भी बच्चे रह गए हैं, जो भी बालिकाएं रह गई है, वो बोरी में आकर अवश्य लाभ लेवे। आचार्य भगवान द्वारा 12 मई 2025 ये आने वाली 12 मई को जैनत्व संस्कार होंगे। जरूर से जरूर लाभ ले और अपना नाम लिखवा देवे। वहां के जो भी ट्रस्टी वगैरह हैं, कार्यकर्ता है, उनसे अपना नाम जरूर लिखवा देवे ताकि आप रह नहीं जाए। जो वली में रह गए वो बोरी में पूरा लाभ लेवे। और आज मुंगाना में जब पहली बार हुए थे जैनत्व संस्कार, उसमें बहुत सारे बच्चों ने तो इसलिए किया था कि जैसे भी करके आचार्य भगवान का हाथ हमारे सर पर लगे और हमारा बेड़ा पार हो जाए। ऐसे तो बहुत पीछे पीछे घूमते रहे, फिर भी आचार्य भगवान का हाथ नहीं लग पाता है। इसी बहाने जैनत्व संस्कार भी पढ़ेंगे और आचार्य भगवान का हाथ भी हमारे सर पर लगेगा और हमारे बच्चे संस्कारित होंगे और गलत चीजों से बच जाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।